अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के रहम करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे। पिछले व्लॉग से आपने देखा हम कश्मीर गए हुए थे और कश्मीर से हम जो है इस्लामाबाद वापस आ गए थे। वैसे हम गए बेसिकली कश्मीर की तरफ ही थे, लेकिन फिर हमने वहाँ से हमारा नहीं था प्लान कि टूर वालों के साथ जाएंगे, लेकिन हम उनके साथ चले गए थे। तो वो उन्होंने सारा कुछ ही 3 दिन में कवर करवा दिया था। हमने वापसी की टिकट करवाए हुए थे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम कलाम वाली साइड जाएँ, क्योंकि इस कश्मीर वाली साइड तो हमें बर्फ़ का नामो निशान कहीं नहीं मिला था। फिर हम इस साइड आ गए थे, तो हम फिर जो है नेक्स्ट डे ही इस्लामाबाद में हमने एक दिन स्टे किया था और फिर हम नेक्स्ट डे सुबह जो है वो निकल गए थे कलाम की तरफ। हम सवात जा रहे हैं और यहाँ हम मिंगोरा में जो है वो स्टे करेंगे और वहाँ पे जो है एक दिन रुकेंगे और फिर जो है हम आगे कलाम की तरफ जो है वो चले जाएंगे। और ये जो है हम सुबह सुबह तकरीबन निकल गए थे और रास्ता हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बाकी फिर जो है अब जो है तकरीबन सुबह हम लोग जल्दी सुबह निकल गए थे, नाश्ता करके निकल गए थे और फिर हम तकरीबन मेरे ख़्याल से 10 बजे तक वहाँ पे जो है वो पहुँच गए थे होटल में मिंगोरा में। और वहाँ पे जो है हमने थोड़ा रेस्ट किया था और फिर हम जो है आगे निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है इतना रेस्ट करने के हमारे पास इतना टाइम नहीं था। मिंगोरा में हमने जस्ट एक ही दिन स्टे किया था, इसलिए जो है फिर हम उसी दिन हमने वहाँ पे सोया नहीं होटल में, कि सोने नहीं गए थे हम लोग, जो है घूमने जो है उसी दिन निकल गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर जो है हमने मालम जब्बा की तरफ जाना था और फिर आगे हमने कलाम की तरफ जाना था, और इसलिए जो हम निकल गए थे। ये हम तकरीबन पहुँच गए हैं 10 बजे। इतना प्यारा, इतना मतलब हसीन, देखें कितना प्यारा हसीन सा मंज़र है और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा था ये। माशाल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान ही प्यारा है। आप किसी साइड चले जाएं, आप पंजाब की साइड जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की जाएं, आप बलूचिस्तान जाएं, हर साइड हमारी माशाल्लाह प्यारी ही प्यारी है। उसके बाद हम चले गए थे यहाँ पे, ये सवात म्यूज़ियम है, हम वहाँ गए थे और ये इसकी टाइमिंग है सुबह 9 से लेके शाम 6 तक, ऐसे कुछ इसकी टाइमिंग है। और ये देखें इसका है, मैं सोचती रही कि आजकल हम कितने निकम्मे, हमसे कुछ नहीं होता, लेकिन ये कितने टाइम पहले की, और देखें किस तरह इन लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ अंदर भी म्यूज़ियम में भी नोट किया, ज़्यादातर जो फेस को जो है इन लोगों ने कर दिया है, मतलब फेस नहीं है, नीचे की बॉडी है। और बाकी मतलब कितनी उससे महारत से बनाया गया और इतने टाइम पहले, खैर उस टाइम हमसे ज़्यादा थे। आजकल तो हम लोग मशीन ही, हम लोगों ने मशीनें इतनी हो गई मशीन्स के, मशीन का ज़्यादा होता है, उस टाइम ज़्यादा तरक्की मेरे ख़्याल से हुई भी थी। ये मियाँ गुल अदनान औरंगज़ेब की जो है वो प्रिंस उनकी है 2 जनवरी 1960 से 22 मई। अच्छा, इनके जो इन्हीं का शायद वो पैलेस है, वाइट पैलेस, हम वहाँ भी गए थे, उसकी भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इनके आई थिंक 2 अब बेटे थे और एक बेटी की डेथ हो गई है और एक बेटा है, ऐसे कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है यहाँ सवात के जो प्रिंस थे वो। और ये देखें इतनी बड़ी कोई घंटा बना हुआ है, ये लगा हुआ है, यहाँ पे बेल है। और ये अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ क्या है, एब्सेंस फ्रॉम एविल है, कल्टीवेट होलसम है और प्योरिटी वंस माइंड है। इस पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, बाकी भी कब की और कहाँ की है बहुत सब कुछ, लेकिन इतना वो कौन पढ़े, सब कौन करे। फिर हम अंदर जो है सवात यहाँ म्यूज़ियम चले गया था, जब म्यूज़ियम की मेरे ख़्याल से 150 है या 100 ऐसे पर हेड है अंदर जाने का टिकट जो है। और काफ़ी कुछ यहाँ पे अंदर मतलब था, मैं तो देख देख के हैरान होती रही कि यार मतलब वाओ, कितना मेहनत और कितनी उससे बनाई हुई इन लोगों ने। स्टार्ट में तो ये सारे इनके ये अभी मतलब है, इनके कैमरा वगैरह और दूरबीन ये सब कुछ पड़ा हुआ है। खैर यहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मुझे ऐसी लग रही थी कि इतनी पुरानी नहीं है, जितनी इन्होंने शायद ऐसी उठा के बस रखी हुई है, इतनी पुरानी नहीं होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं रख सकते, पूरे उसका एक टीम होती है और वो रखी जाती है, लेकिन ये तो इतना ख़ास नहीं है स्टार्ट का। लेकिन आगे जो है वो काफ़ी था, और आगे की मैंने वीडियो जो बनाई थी वो मुझे मिली नहीं रही, लेकिन वो काफ़ी मतलब ये देखें कितने पेन वगैरह, मैं तो सब कुछ छोड़ के ज्वेलरी देखती रही कि जो वो थी मलका थी, मतलब कैसी कोई थी, इतनी कोई उसकी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, ऐसी छोटी एयरिंग से थी और पूरी नेकलेस इतने प्यारे प्यारे बने हुए थे, इतनी एक से एक इतनी हसीन ज्वेलरी थी। मैं तो सोच रही थी कि मतलब कैसी कोई मॉडर्न थी, हम इतनी अभी हो कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी नहीं जितनी मलका की इतनी हसीन हसीन सी ज्वेलरी थी, मतलब जस्ट वाव वाली ज्वेलरी थी। और इतनी प्यारे प्यारे उसके बने हुए थे कि वाकई कितनी बंदे का सोच के होता है कि यार क्या उस ज़माने में लोगों ने कितनी मेहनत से बनाया होगा, एक एक बनाने में कितना कितना टाइम लगता होगा इनका।
अंदर हम काफ़ी देख के जो है फिर बाहर आ गए थे। बाकी की वीडियो भी मैंने बनाई थी, वो मुझे मिल नहीं रही थी। बाकी जो है यहाँ बाहर जो है लाइब्रेरी भी थी, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो पूरी यहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी पूरी हिस्ट्री के बारे में, आप जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जैसे नहीं है लोग, हम तो अपनी उस कोर्स की किताबें स्कूल कॉलेज की बड़ी मुश्किल से हमने पढ़ी। ये क्या हम क्या खाक पढ़ते, लेकिन लगता है यहाँ पाकिस्तानी हमारे जैसे हैं, कोई खाक ही जाता होगा, क्योंकि जैसी मिट्टी यहाँ पे थी तो पता चल रहा था कि कोई नहीं गया होगा। बाकी फिर हम यहाँ से आगे गए थे। फ़िज़ा घाट पार्क है यहाँ का, बहुत मशहूर है। हमने जो टूर वालों से लिया हुआ था, पहले हमने सोचा था टूर वालों के साथ ही जाएंगे, लेकिन उनका 2 दिन बाद का था, फिर हम इतना रुक नहीं सकते थे। तो फिर हम यहाँ गए थे। ये बड़ा था हमारा जो ड्राइवर था जिससे हमने गाड़ी बुक की हुई थी, वो भी यहाँ फ़िज़ा घाट का जो है पार्क, फ़िज़ा घाट का पार्क। हमने कहा पता नहीं क्या पार्क होगा, कोई चाँद सितारे वो होंगे। जब हम गए तो फिर मैंने कहा लो भाई ये पार्क था। ऐसा पार्क हमारा कराची में हमारे एरिया में फैमिली पार्क जो है वो भी ऐसे ही है। और मतलब कोई वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन यहाँ के लिए ज़ाहिर सी बात है ऐसा हमें इसलिए नहीं लगा था, हमारी किस्मत ऐसी, हम जहाँ जाते हैं हमें कुछ अच्छा ख़ास नहीं मिल रहा था। यहाँ साइड पे जो है ये रिवर सवात के साइड पे है, तो ये पानी जो है, जबकि गूगल पे देखा जाए तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि नवंबर और दिसंबर में जो है वो बड़ा अच्छा है ये इसमें फ़िज़ा घाट आने का टाइम ना। लेकिन हम जब गए थे, हम दिसंबर की 29 तारीख को थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पानी शानी कुछ भी नहीं था। ये देखें पानी कैसे बिल्कुल ना होने के बराबर है, वरना ये देखें मैंने जो गूगल से देखी है पिक्चर, कितना ज़्यादा पानी है, ऐसे ऊपर तक पानी आया हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ पे बारी कुछ पानी था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, खाली खूली सा था। और पार्क था इस टाइम, खैर इतने लोग भी नहीं थे। अच्छा इसका टिकट आई थिंक 30 रुपीज़ पर हेड है। और ये जो है सुबह इसके टाइमिंग है 9 बजे से रात 12 बजे तक है। अच्छा हमारी किस्मत तो ऐसी, यहाँ पे जानवर भी नहीं थे, वरना ये देखिए पिंजरे वगैरह बने हुए जानवर होने थे यहाँ पे। बस 2-3 हमें मुर्गियाँ नज़र आई थी और कुछ भी नहीं था। पता नहीं मौसम ऐसा था, सर्दी की वजह से शिफ्ट कहीं की हुई थी या जो भी था, अंदर ही होंगी, थैली लगी हुई थी जो भी था, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया था। मैंने तो बड़ी आँखें फाड़ फाड़ के देखी थी कि शायद मुझे नज़र आए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। अंदर कोई जानवर वगैरह कुछ भी नहीं था। बस ये खाली होली हमें ये जहाज़ सा ये जड़ते ये सा नज़र आया था, जड़ते आ रहा था। और बाकी जो है हमें कोई और कुछ भी नज़र नहीं आया था। बाकी ये नॉर्मल सा पार्क ही था। बाकी फिर हम यहाँ से निकल गए थे और ये वाला बुर्ज सवात है होटल, बहुत माशाल्लाह हसीन होटल है। और हमारा ये नहीं था, हमारा दूसरा था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा हसीन था। बहुत मतलब देखने में रात में ये बड़ा प्यारा लग रहा था, लाइटिंग की वजह से दिन में इतना ख़ास नहीं लगता ये। उसके बाद जो है हम आगे निकल गए थे और यहाँ पे ये मुझे चारपाई नज़र आई थी, तो मैंने रोका गाड़ी वाले को, मैंने कहा रोक दो बस किसी तरह। भाई कह रहे थे क्या फ़ुज़ूल, मैंने कहा, वो कह रहे थे लेके कैसे जाएंगे, मैंने कहा ले लेंगे, बस ले जाएंगे किसी तरह, रोक दो गाड़ी आगे। वो कह रहे थे आगे से मिल जाएंगी, मैंने कहा नहीं, ना मिली तो फिर क्या होगा, रोको रोको गाड़ी। और हम जो है यहाँ पे शॉप पे अंदर गई थी, उतर गए थे, और यहाँ पे शॉप पे काफ़ी कुछ था। प्यारी फ्रॉक्स थी और जो उनकी सवात की और इनसाइड की हैट होती हैं, ये क्या जो टोपी होती है ये थी, ड्रेसेस थे, काफ़ी कुछ था। लेकिन हमने ये इनमें से तो खैर कुछ नहीं लिया। और जो लिया था भाई तो मुझे वो भी नहीं लेने दे रहे थे, चारपाई भी किया है, कौन संभालेगा, मैंने कहा मैं संभाल लूँगी। हैंडमेड है। अच्छा ये सब कुछ देखें कितनी प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, ये बैग है कितना प्यारा, ये सारा हाथ से बना हुआ हैंडमेड जो है ये सब कुछ बना हुआ है। और ये देखें कितनी प्यारी फ्रॉक्स हैं यहाँ की पूरी। अगर किसी को यहाँ का मतलब कल्चर को उसका लेना हो तो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हसीन हसीन प्यारी प्यारी से थे। क्लचेस थे, घड़ियाँ हैं, काफ़ी कुछ था, मतलब सब कुछ तकरीबन था। स्टोन्स थे यहाँ पे बहुत ओरिजिनल जो थे, प्यारे प्यारे स्टोन थे इनके पास, और काफ़ी कुछ इनके पास था। और आयशा को एक ड्रेस वहाँ पे पसंद आया था, किसी उसे लेडी का देख लिया था, वेलवेट का था, लेकिन वो अजीब कंबल की तरह था। तो वो उससे पूछती थी कि यहाँ है, उसने कहा नहीं यहाँ से नहीं मिलेगा। पर आयशा को वो था कि वो कहाँ से मिलेगा, हम ले लें, अम्मी के लिए एक ले लें, लेकिन हमें वो कहीं से नहीं मिला, वो पता नहीं कहाँ से था। मतलब फिर हमें बाद में अकल आई कि हमें उस औरत से ही पूछ लेना चाहिए था। ये देखें ज्वेलरी है यहाँ पे, यहाँ की जो यहाँ की, खैर मैंने तो यहाँ पे पठानों को किसी को ऐसे पहनी हुई नहीं देखी, ड्रामों में दिखाते हैं कैसी पहनी हुई होती, शायद ऊपर की साइड पहनी हुई हो, लेकिन मैंने ऐसी ज्वेलरी वगैरह किसी को पहनी हुई नहीं देखी, ड्रामों में ही पहनते हैं। खैर फिर जो हम यहाँ से मैंने चारपाई ले ली थी, 4-5 ली थी सारे बच्चों के लिए और एक अपने लिए भी ली थी, मैं भी छोटी सी बच्ची हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।